जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये कहा गया है फैसले में। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। हमारा है क्या वहाँ? सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है ना कि हम उन भाइयों की तर्जुमानी करते हैं, तो उस हैसियत से हम इंटरवीन करते हैं। कोई नहीं करता, झूठ पर मबनी है सारा कुछ, कुछ भी नहीं करता। जो कुछ होना था हो चुका है, क्यों नहीं हम कौम को सच बताते? झूठ बोलते हैं हम सारे एक दूसरे से, कितने झूठे बयानियां बनाए। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज करने के बावजूद भी वहाँ हिंदू वज़ीर आला मुंतखब नहीं करार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तान में क़यादत का संगीन बुरहान है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गायब है, बाहर कोई हमारी हैसियत है ना औकात है। ये चंद दिनों की मुजम्मतों की बजाय कौम को सच बताएं खुदा के लिए। एक फर्जी और जाली कार्रवाई थी, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको एंडोर्स करना मतलूब था, चूँकि जो आइंदा भारतीय आम इंतखाबात हैं उनमें एंटी पाकिस्तान स्लोगन या एंटी कश्मीर स्लोगन, यही जो है भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है बज़ाहिर पिछले 2 इंतखाबात से हम देखते चले आ रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। बल्कि 2 दिन पहले मैंने किसी सेमिनार में एग्जैक्टली बता भी दिया था कि अमित शाह ने जो 2 दिन पहले भारतीय लोकसभा में जो 2 बिल पेश किए थे, उससे एग्जैक्टली पता चल रहा था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसले को प्रेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। A few moments later. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 370 का जो फैसला था वो हमारे पक्ष में दिया है, और इसी फैसले के कारण पाकिस्तान में पूरा मातम छाया हुआ है, क्योंकि उनको लगता था कि ये फैसला हमारे अगेंस्ट जाएगा, बट उनको पता नहीं कि यहाँ पे कौन बैठा है। और दोस्तों, इसी फैसले के कारण पाकिस्तान में पूरा मातम छाया हुआ है। वो लोग बोल रहे कि वो यूएन में जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, लेकिन उनको कटोरा लेके गए तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो गाइज, वीडियो एंड तक देखिए और पाकिस्तान मीडिया की वेरियस रिएक्शन देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद। तो जहां तक पाकिस्तान का जवाब है, आपने कहा पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान में क़यादत का संगीन बुरहान है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गायब है, बाहर कोई हमारी हैसियत है ना औकात है। ये चंद दिनों की मुजम्मतों की बजाय कौम को सच बताएं खुदा के लिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। सच ये है मैडम शेख के कुछ भी नहीं कर सकते। 4 साल 4 माह 7 दिन हो गए हैं इस जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था, उस पर हमारा क्या जवाब था। हम तिराने गा सकते हैं, हम अपनी असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर कुछ चीज़ों की सिंबॉलिक वैल्यू होती है, क्या फिर वो बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल स्टांस ना लें, और मसला कश्मीर के साथ फलस्तीन का मसला भी जुड़ा। मैडम शेख, जो है ना मकबूजा वादी के मुसलमानों या इंसानों के हकूक या उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए आप करें, उसके लिए आपका आवाज उठाना बनता है, लेकिन सच तो बताएं। आपने तो ये एक उठाया हुआ है कि हम बेड़ा उठाया हुआ है, अब जैसे हमें तो ऐसे बताते हैं आजाद कश्मीर की हुकूमत भी और हमारी भट्टी साहब की बात तो बड़ी सच है, बात तो बड़ी सख्त है। आप जंग से मकबूजा कश्मीर को आजाद करा सकते हैं? क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि सफारती जंग लड़कर उनकी आईनी हैसियत बहाल करवा सकें? आपके तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों ने वो नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और सारे सिविलियन अवार्ड उनको दे चुके हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जाएं और अब आप जाके लड़ के मकबूजा कश्मीर छुड़ाएं और अपने आज़ाद कश्मीर में शामिल करें और उसके बाद दुनिया आपको मान ले, तस्लीम कर ले?
तो क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए जिसके लिए उस वक्त कोशिशें की जा रही थी, जिसके अगेंस्ट भी बहुत सारे दलाइल थे, हक में भी थे, और वो क्या थे कि इस डिस्प्यूट से, इस जो अब हम जिसमें दीवार में टक्करें मार रहे हैं, इस दीवार को टक्कर मारने का कोई हल निकाला जाए। क्या हम इसी में लड़ते रहेंगे? एक झूठ और एक झूठी जज्बा हुर्रियत और झूठ पर मबनी एक पूरी एक बयानियां खड़ा करके हम उसी तरह ही करते रहेंगे। तो उसके लिए 4-5 एफर्ट्स हुई थी, वो किसी दिन अगर आप कहेंगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो सवाल क्या वो हल ये था कि मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए हम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से यही था। आपके और आपकी राय में क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी राय जानना चाहती हूँ। और आपकी क्या है? वैसे मैं आपको नहीं, मेरी राय मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आप क्या, हम कोई हमारा गवर्नर है वहाँ कि हमने उनको चाबी देनी है, मेहरबानी करें अब ये आपके हवाले है? हमारा है क्या वहाँ? सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है ना कि हम उन भाइयों की तर्जुमानी करते हैं, तो उस हैसियत से हम इंटरवीन करते हैं। कोई नहीं करता, झूठ पर मबनी है सारा कुछ भी नहीं करता। जो कुछ होना था हो चुका है, क्यों नहीं हम कौम को सच बताते? झूठ बोलते हैं हम सारे एक दूसरे से, कितने झूठे बयानियां बनाए हुए हैं हमने, और कितने उन झूठे बयानियों पर इमारतें खड़ी की हुई हैं। करें ना फिर जाके, अगर तर्जमानी करते हैं तो वो तो बुला रहे हैं, जाएं फिर। जहां तक मैडम शेख आपकी सवाल का ताल्लुक है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला, वैसे आप मुझे बताइए, और फैसला आता भी तो क्या आता? क्या नरेंद्र मोदी के भारत में, क्या आरएसएस और बीजेपी की भारत में, हिंदू और जिनकी है कि हिंदू जो हैं वो इंडिया की सांस हैं, उस भारत में आप क्या समझते हैं कि फैसला ये आता कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि उनकी आईनी हैसियत बरकरार है और नरेंद्र मोदी का फैसला गलत है या हुकूमत का गलत है? उसके बाद जो 70 इकदामात किए हैं नरेंद्र मोदी ने, हिंदू आबादी बसाने से, ज़मीन ख़रीदने से, तिजारती विंग बनाने से, और वहाँ पता नहीं क्या क्या खोलने से, क्या वो सारे ख़त्म कर देती सुप्रीम कोर्ट इस भारत में, नरेंद्र मोदी के भारत में? मैं समझता हूँ कि जो ये सारी एक फ़र्ज़ी और जाली कार्रवाई थी, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको एंडोर्स करना मतलूब था, चूँकि जो आइंदा भारतीय आम इंतखाबात हैं उनमें एंटी पाकिस्तान स्लोगन या एंटी कश्मीर स्लोगन, यही जो है भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है बज़ाहिर पिछले 2 इंतखाबात से हम देखते चले आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मतवक्को फ़ैसला था, और मैं बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी करता हूँ, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ। लेकिन मुझे इस फैसले से मायूसी इसलिए नहीं हुई कि कश्मीरियों को तो इस फैसले का मुकम्मल तौर पर अदराक था, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो असल चेहरा है वो देख लिया था। तो मेरे लिए तो इसमें मायूसी की या बेचैनी की कोई बात भी नहीं है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि 2 दिन पहले मैंने किसी सेमिनार में एग्जैक्टली बता भी दिया था कि अमित शाह ने जो 2 दिन पहले भारतीय लोकसभा में जो 2 बिल पेश किए थे, उससे एग्जैक्टली पता चल रहा था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसले को प्रेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा ड्रामाबाजी इसलिए की गई कि बेसिकली जो मोदी का फाशिज्म का एजेंडा है उसको भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की एक भूंडी साजिश की है, जो कि बुरी तरह नाकाम होगी। और इस सारे फसाद का मतलब ये है कि अगर ये सितंबर 2024 में इलेक्शन करा पाए, जो कि अभी भी मुझे बहुत मुश्किल बात नजर आती है, तो ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज इन्होंने बनाई हैं लद्दाख के अवाम से, तो ये हक भी छीन लिया है। लेकिन जो जाली सा हक जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को देने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को 3 सीटों का इजाफे का इख्तियार भी दिया गया नॉमिनेट करने का, और जो ट्राइब्स की जो नई तशरीह की गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे मुसलसल इस बात पे मेरा दिल भी गवाही देता है, और मुझे यकीन कामिल है कि ये मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज करने के बावजूद भी वहाँ हिंदू वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो सकेगा, इनसे मुंतखब नहीं हो सकेगा। मगर वज़ीर आज़म साहब, जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान के अमित शाह साहब, उन्होंने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर ये वाज़े तौर के ऊपर कह दिया कि जो पाकिस्तान के कश्मीर है उनके ऊपर भी जो है हिंदुस्तान का जो है इख्तियार है, उनका हक है। आपकी क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर?